गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू लेसन 7 अभी न होगा मेरा अंत, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, शब्दार्थ हैं, वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। वो आप रीड भी कर सकते हो और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है। अब ये पोएम, ये कविता पढ़ने से पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का कवि परिचय पढ़ने से पहले उनका जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब जो निराला जी का जो कवि परिचय है उसके बारे में हम रीड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले फ्रंट में आप अपने सामने अपनी बुक ओपन करके रखेंगे, जिससे जैसे मैं साथ में रीड करती जा रही हूँ आप उसको नोटिस करते जाएं। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। उसके बाद में हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं ही किया था। यानी उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो हाई स्कूल तक की की थी। उसके बाद में जो भी उन्होंने भाषा या जो भी उन्होंने विषय का अध्ययन किया वो उन्होंने स्वयं किया था। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में ही माँ और युवावस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर चले गए थे। यानी बचपन से इनका जीवन क्या था? बहुत दुखपूर्ण या दर्दपूर्ण व्यतीत हुआ था। यानी बाल्यावस्था में माँ की मृत्यु हो गई थी और युवावस्था तक आते आते पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो एक महामारी फैली थी उसके अंदर इनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे थे। यानी विश्व युद्ध के बाद में एक ऐसी, जैसे अभी कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है, उसी तरह क्या थी, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में एक ऐसी महामारी आई थी जिसमें माँ बाप तो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उस महामारी के बाद में उनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा की भी मृत्यु हो गई थी। और ये जो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनकी मृत्यु होने के बाद में लास्ट में क्या हुआ, अंत के अंदर उनकी एक पुत्री थी सरोज नाम की, उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, उनका पूरा जो मन था, उनका जो पूरा हृदय था वो झंझोर चुका था। यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, एकदम वेदना से ग्रस्त हो चुके थे। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। यानी अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी उसका दर्द कई सालों तक नहीं भूला जा सकता, लेकिन धीरे धीरे उनके तो पूरे परिवार ही क्या हो गया, खत्म होता चला गया, मृत्यु या महाकाल की गोद में जा चुका था। तो इसलिए उसका दर्द तो असहनीय बताया गया है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए, लेकिन ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने क्या किया, अपने जीवन से समझौता नहीं किया, हार नहीं मानी। ठीक है। और अपने तरीके से क्या किया, जीवन जीना शुरू कर दिया। यानी ये नहीं था कि इतने सारे दुख के साथ में, इतने सारे दर्द के साथ में वो हार कर जीवन में बैठ चुके थे या उन्होंने निराशा का वातावरण अपना लिया था। उन्होंने क्या किया, अपने जीवन से आशा को कभी खत्म नहीं होने दिया था, उम्मीद को कभी खत्म नहीं होने दिया था। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः क्या थे, एक कवि भी थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की क्या थी, एक अदम्य गूंज थी, एक अलग ही उत्साह सामने आता है। अब उन्होंने अपने कुछ कृतियाँ भी लिखी है, कुछ काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति, पूजा, अर्चना और आराधना। ये सारी क्या थी, इनकी कृतियाँ हैं, इनके काव्य ग्रंथ हैं। अब आता है पाठ परिचय की उन्होंने अभी न होगा मेरा अंत कविता के अंदर, और एक जो उनकी दूसरी कविता है मातृ वंदना, उसमें उन्होंने किसके बारे में वर्णन किया है या क्या कहना चाहते हैं। कवि निराला की जो प्रस्तुत कविता है अभी न होगा मेरा अंत, जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। यानी एक उत्साह, उमंग को सामने लाती है। जीवन रूपी वन में
वसंत रूपी जो हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता है। अगर जीवन के अंदर वसंत आ जाए, अगर जीवन को क्या मान लिया जाए, वसंत मान लिया जाए, तो क्या होगा, जीवन में कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आएगा। अगर आप उसके हिसाब से जीवन जीना शुरू कर दोगे तो कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आएगा। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से, यानी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, तो आपको क्या नहीं होना, निराश होकर नहीं बैठना, बल्कि उमंग के साथ, आशा के साथ, एक नए उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तभी वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, यानी एक सुंदर बसंत का आगमन अभी हुआ है। अगर मैं अभी उदास होकर बैठ गया तो क्या होगा, मेरे जीवन का अंत हो जाएगा और मैं वो अभी नहीं करना चाहता। हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहता, कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद, जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा का मीन्स क्या होता है, जीवन जीने की इच्छा, जो कि कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। उसमें एक उम्मीद, एक उत्साह, एक आनंद, एक उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। शब्द चयन और भाव सौंदर्य क्या बताए गए हैं, अनुपम बताए गए हैं। अब दूसरी उनकी जो कविता है वो कौन सी है, मातृवंदना। मातृवंदना कविता में निराला ने क्या किया है, राष्ट्र प्रेम, ठीक है, मुखरित किया है, राष्ट्र प्रेम के बारे में वर्णन किया है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को, यानी जो भी उन्होंने आज तक संचित किया है, एकत्रित किया है, उन सारे कर्म फलों को कहाँ पर देना चाहता है, माँ भारती के चरणों में अर्पित करना चाहता है। और उसके चरणों में वो सारे कर्म फल अर्पित करके वो अपने आप को क्या मानता है, धन्य मानता है। और जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ वो माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है कि मैं जीवन में, मेरे को चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं माँ भारती के चरणों में अपना कर्म जो सौंदर्य, अपना कर्म जो फल है वो न्यौछावर कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा और उसके जीवन को क्या कर दूंगा, सुखों से भर दूंगा। विनय शिल्प से लिखी गई एक अद्भुत कविता मानी गई है। अब पहली जो कविता है आपकी, अभी न होगा मेरा अंत, उसको हम रीड करते हैं, उसका भावार्थ करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे जैसे मैं रीड करती जा रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनते जाइए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। इसमें कवि ने किसको महत्व दिया है, आशावादी होने को महत्व दिया है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कवि क्या कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, यानी जीवन को क्या बताया गया, एक वन बताया गया है कि जीवन क्या एक वन है, और वन में क्या होती है, अलग अलग ऋतुएं आती है, अलग अलग मौसम आते हैं। तो अभी जो मेरा जीवन है उसके अंदर क्या आया है, वसंत रूपी मौसम आया है, वसंत रूपी पहला जो चरण है, पहली जो अवस्था है वो है। इसलिए मेरे जीवन का क्या नहीं होगा, अभी अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी तो मेरे जीवन में कुछ करने की इच्छा जागृत हुई है, अगर अंत हो गया तो मैं उन सारी इच्छाओं को कैसे पूरा करूँगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे पात, जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक है, और डालियों के ऊपर क्या होती है, कलियाँ खिलने लग जाती है, नए नए फूल खिलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो कि जो मतलब वसंत आया है तो उससे क्या हुआ है, सुख का अनुभव हुआ है। अब अगर इस सुख के अंदर, इस मान लो कि आनंद भरे परिस्थितियों के अंदर मैं क्या कर लूँगा, आराम करने बैठ जाऊँगा, तो जो मैं अपने कर्म करना चाहता हूँ या कर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ वो मैं कभी नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इसलिए जो जीवन में सुख आया है इससे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। अब सुख का अनुभव होने लगा है तो क्या करेगा कि मैं ये जो कलियां खिल रही है उन पे अपना जो कोमल हाथ है वो क्या करूंगा, उनके ऊपर फेरूंगा, जिससे वो क्या होगी, उनका जो आलस्य है वो दूर हो जाएगा, उनकी जो नींद है वो दूर हो जाएगी। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि जो ये जो अन्य जो लोग हैं या अन्य जो युवावस्था में अभी जिनके युवावस्था आई है, तो मैं उनको क्या करूँगा, उनके कर्तव्य मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँगा। अब कलियों के ऊपर हाथ फेरना यानी उसको ये बताना कि अभी क्या आ गया है, वसंत आ चुका है, वसंत आने पे क्या होती है, कलियां खिल जाती है। तो इसी
तरह क्या है, ये जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिसमें क्या करना है, जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए। इसलिए कवि क्या करना चाहता है कि मैं आपको कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित करूँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। कि यानी जब जैसे वसंत ऋतु आती है तो हर एक फूल के ऊपर क्या होता है कि आलस से दूर हो जाता है, वो खिल जाती है कलियां, जो मुरझाई हुई कलियां भी होती हैं वो खिल जाती है। अर्थात यानी जो नींद वो आलस्य कि क्या कर दूंगा मैं, पूरी तरह उनकी इच्छाओं को दूर कर दूंगा। यानी जो नींद और आलस्य से भरे हुए जो कलियां हैं, जो युवा पुरुष हैं, उनसे मैं क्या कर दूंगा, उस आलस्य को दूर कर दूंगा। और मैं अपने जीवन से को क्या कर दूंगा, या अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में क्या भर दूंगा, एक आशा भर दूंगा, एक उत्साह भर दूंगा, एक उमंग भर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जीवन जो पथ है वो आगे की ओर प्रशस्त हो जाएगा। और ये क्या होगी, जो लोगों के मन के अंदर जो निराशा आ रही है, जो निराशा का भाव आ रहा है, वो मैं अपने अमृत से यानी अपनी उत्साह से, अपनी जो कर्तव्य मार्ग से क्या कर दूंगा, उनकी भी जो निराशाओं को दूर कर दूंगा, जिससे उनके हृदय के अंदर, उनके मन के अंदर कभी भी निराशा न आने पाए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कर्तव्य से जीवन का मार्ग दिखाकर अन्य लोगों को भी क्या कर दूंगा, मैं प्रेरित कर दूंगा। यानी मैं उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता बता दूंगा, कर्तव्य पथ का मार्ग प्रशस्त कर दूंगा, जिससे क्या हो जाए कि वो हाथ पे हाथ धरकर ना बैठे, अपने जीवन में किसी पड़ाव के ऊपर रुक ना जाएं। क्योंकि जीवन क्या है, किसी पड़ाव पर रुकने का नाम नहीं है। जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहने का नाम है। जीवन अगर है आपका जीवन, तो कितनी भी कठिन जो मुश्किलें आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, उस पर आपका हाथ पर हाथ धर के ना बैठें, बल्कि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। अब अगले चरण में उन्होंने क्या कहा है, मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन है। अब कवि क्या कहता है कि अभी तो मेरा जीवन है उसका प्रथम चरण अर्थात बाल्यावस्था ही आई है। तो बाल्यावस्था में मैं मृत्यु के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, कैसे ये सोच सकता हूँ कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। अभी तो मेरे आगे क्या है, पूरा जीवन पड़ा है, जिससे मेरे को क्या करना है, जीवन में कर्तव्यों को पूरा करना है, कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। अगर मैंने आज ये मान लिया कि मृत्यु तो आनी है, वो कभी ना कभी आएगी, तो उसके लिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन अपने जीवन के जितने भी कर्तव्य हैं उनको आपको पूरा करना चाहिए। इसलिए कवि ने क्या कहा है, अभी मेरे जीवन का प्रथम चरण अर्थात बाल्यावस्था आई है, उसमें मृत्यु का कहीं नाम नहीं है, खाली जीवन ही जीवन है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। अभी मेरे सामने क्या है, मेरा पूरा जीवन अर्थात युवावस्था पड़ी है। और युवावस्था जब तक मेरे सामने रहेगी, जो मेरे सुख रूपी जो किरणों पर क्या आधारित हैं, अभी तो मेरे बाल मन में क्या हुआ है, बाल मन ही समाप्त नहीं है। यानी बाल्यावस्था के मन में जो ऐसे अलग अलग विचार आते हैं, अभी तो वो ही खत्म नहीं हुए हैं। अगर मैंने अपने मृत्यु को ऐसे मान लिया कि मेरे तो मृत्यु आनी है, तो मैं क्या करेंगे, मेरे तो जितने भी जो विचार हैं, जितनी भी आशाएं हैं, वो क्या होती है, यहाँ समाप्त हो जाती है। इसलिए अभी मेरी पूरी संपूर्ण युवावस्था बाकी है, और जिससे मैं क्या करूँगा, इस जीवन पर आगे बढ़ूँगा। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी मेरे ही इस राग से, यानी मैं जो ये युवावस्था है, मेरी इस युवावस्था से क्या होगा, मेरे जीवन की जो सभी दिशाएं हैं, दिगंत अर्थात दिशाएं, इस जीवन की जो संपूर्ण दिशाएं हैं, वो क्या करनी है, अभी मुझे विकसित करनी है। जो अविकसित है उसको मुझे क्या करना है, विकसित करना है। जो अभी यहाँ पे क्या रुक चुकी है, यानी जो निराशावादी लोग हैं, उनको मेरे को आशावाद की ओर बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। क्यों लेके जाना है, क्योंकि अभी मेरे जीवन में पूर्ण युवावस्था बाकी है। अगर मेरी युवावस्था बाकी है तो मैं जीवन के क्या करूँगा, अपने कर्तव्यों को लेकर दूसरों को भी अपने कर्तव्य के लिए प्रेरित करता रहूँगा। यदि आपके अगर जीवन में युवावस्था है, तो ये मान के चलिए कि अभी आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है। आप उस जीवन में क्या कर सकते हो, अपने के लिए करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो।
जीवन में बहुत सा ऐसा समय आता है जब क्या आती है, कठिनाइयाँ आती है, बुरा समय आता है, लेकिन उस समय को लेकर नहीं बैठना चाहिए। जीवन किसी पड़ाव का नाम नहीं है, जीवन हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। इस प्रकार क्या होती है, ये पूरी जो कविता है, अभी ना होगा मेरा अंत, कविता समाप्त होती है। अब इनकी जो दूसरी कविता है वो है मातृ वंदना। मातृ वंदना जो कविता है वो उन्होंने क्या किया है, यानी जो माँ भारती है उनके चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने आज तक जीवन में जो कमाया है, जो संचित किया है, जो एकत्रित किया है, वो सारी मेहनत मैं क्या करना चाहता हूँ, माँ भारती के चरणों पर अर्पित करना चाहता हूँ। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर, माँ मेरे श्रम सिंचित सफल। नर जीवन, ये मेरा मानव जीवन है, इसके जितने भी स्वार्थ है, जितने भी कार्य हैं, जितने भी मैंने आज तक कुछ कमाया है या जो एकत्र किया है ये माँ, मैं अपने सारे मेहनत के जो एकत्रित किए हुए फल हैं वो आप पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी मैं जीवन रूपी रथ के ऊपर चढ़कर, यानी इस जीवन में आगे बढ़ते हुए, अग्रसर होते हुए हमेशा मृत्यु पथ, यानी मृत्यु की चिंता किए बिना हमेशा आपके चरणों में क्या करना चाहता हूँ, अर्पित होना चाहता हूँ और सारी खुशियाँ आपको बटोर कर देना चाहता हूँ। महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, यानी अब हे माँ, मैं जो ये महाकाल है उसके कठोर बाणों को सहन कर सकूं, तू मुझे इतना पक्का या इतना कठोर बना दे। खरतर सर यानी कठोर बाणों को सहन कर सकूं, तू मुझे इतना दृढ़ बना दे, इतना कठोर बना दे। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। अब मेरे मन में, मेरे हृदय के अंदर क्या होना चाहिए कि खाली तेरी ही छवि विद्यमान होनी चाहिए। जो बंधु रिश्तेदार है मैं उन सबको भूलना चाहता हूँ और मेरे मन के अंदर खाली क्या करना चाहता हूँ, जो तेरी छवि है, जो तेरी मूर्ति है वो ही स्थापित करना चाहता हूँ, विद्यमान करना चाहता हूँ। मूर्ति अश्रु जल धौत विमल, द्रग जल से पा बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। यानी आंसुओं के जल से आपकी जो मूर्ति है, आपकी जो प्रतिमा है, उसको क्या करना चाहता हूँ मैं, उज्जवल बनाना चाहता हूँ, उसको मैं स्वच्छ बनाना चाहता हूँ, तथा आंसुओं के ही बल पर क्या करना चाहता हूँ, आपके ऊपर बलिदान करना चाहता हूँ। यानी मेरे अश्रु जल भी आते रहे, लेकिन फिर भी मैं क्या चाहता हूँ, अपनी मेहनत का, अपने जीवन का हर एक पल आप पर बलिदान कर सकूँ। अब जो अंतिम पद है इस कविता का, वो उन्होंने क्या कहा है, जीवन मार्ग की कठिनाइयों से न डरते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए बोला है। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भरकर, कि मेरे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, मार्ग में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ ये है कि मैं अपनी आंखों से खाली तेरी ही छवि देख सकूं, खाली तेरे अलावा मैं किसी को भी नहीं देखना चाहता। मुझे देख तू सृजल दृगों से ऐ पलक उर के शतदल पर, कि मुझे देख, खाली मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको मैं आपको नेत्र भरकर देख सकूं और जीवन की इस कठिन परिस्थितियों के अंदर आप मुझे क्या देख सको, जो आगे बढ़ता हुआ देख सको। आप भी अपने जो मान लो कि नेत्र हैं उनसे मुझे कर्तव्य करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए देख सको। ऐ पलक उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, और मैं बिना कुछ सोचे विचारे अपने हृदय के अंदर आपकी प्रतिमा को स्थापित करते हुए अपना जो पूरा शरीर है, पूरा तन है, जो निस्वार्थ भाव है, सब कुछ आप पर लुटा दूंगा, आप पर न्यौछावर कर दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर देखकर बलि, कि हे धरती माँ, हे माँ भारती, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके, अपना शरीर, तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर करके आपको क्या करूँगा, आपके ऊपर बलि देकर आपको अटलता प्रदान करूँगा। आपको जीवन में ऐसा, आपके जीवन में, मेरे जीवन के रहते मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि आपको कभी कोई दुख ना हो। सकल श्रेय श्रम संचित फल, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जितने भी संचित फल है, मेहनत है मैंने जो की है, जो मैंने आज तक कमाया है, जो मैंने आज तक अर्जित किया है, वो सारे मैं आपके ऊपर बलिदान करना चाहता हूँ, आपके ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूँ। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन इतनी मुश्किल परिस्थितियों में होते हुए भी उन्होंने ये जो कविता है वो क्या की है, आशावादी
और जीवन पथ पर हमेशा अग्रसर होने के लिए लिखी है। यानी इस कविता से ये पता चलता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, कि जीवन में कैसे भी पड़ाव आ जाए, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन आपको उसे हार कर निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में अपने कर्तव्य मार्गों पर हमेशा अग्रसर होते रहना चाहिए। अब ये इन दिस चैप्टर कंप्लीट, सो टुडे इज योर होमवर्क। Find question answer. Okay, thank you. Have a nice day.